Hello everyone, welcome back. Now today I will share the English half yearly exam worksheet for pre-primary, that is for LKG, UKG and nursery. LKG और नर्सरी के लिए जो है वो पोर्शन लगभग सिमिलर होता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, बट काफ़ी बार ये सिमिलर होता है। और यूकेजी के लिए कुछ एडवांस पोर्शन जो है वो करिकुलम की it depends on the every school's curriculum that what they are adding and what they are excluding. ओके सो उस हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। इससे रिलेटेड मैं और भी इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो फिलहाल हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ एक 16 to 18 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कि बच्चों को हेल्प करेंगे अच्छे से मार्क्स गेन करने के लिए अपने आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लेटर फ्रॉम ए टू जेड। तो ये क्वेश्चन जो है वो एलकेजी और नर्सरी के लिए पूछा ही जाता है। एक कौन सा भी बोर्ड रहे, वो ऐसे स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो। सो यहाँ पर ए टू जेड जैसे बच्चों को हमने प्रैक्टिस करने के लिए बोलना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ओके, बच्चों को जो होती है 4 लाइन्स बुक होती है लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड तक। सो इस हिसाब से हम बच्चों को स्मॉल और कैपिटल लेटर्स कैसे लिखने के लिए उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है। लाइक दिस बुक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उन्हें बच्चों को ऑलरेडी आप सिखा रहे होते हैं कि 4 लाइन बुक में कैसे लिखते हैं। तो ये है स्मॉल लेटर्स, राइट द स्मॉल लेटर्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे आसानी से मार्क्स लेकर आते हैं। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर द प्री प्राइमरी। इसके बाद ये क्वेश्चन भी कई स्कूल्स में पूछे जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द करिकुलम व्हाट दे आर फॉलोइंग। राइट द बिफोर लेटर। तो क्यों के पहले क्या आता है, तो बच्चे अगर स्टार्टिंग से बोलना शुरू करेंगे, अगर कन्फ्यूजन है तो उन्हें इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पर आएगा पी। तो इस तरह से अगर बच्चे करेंगे या फिर किसी अगर अलाउड है तो रफ सा पेज में अगर लिखेंगे और बाद में ये कॉपी कर लेंगे एज अ आंसर, तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एस टी, एस आता है टी से पहले। तो ये जो क्वेश्चन है राइट द बिफोर लेटर। उसके बाद है राइट द आफ्टर लेटर। अभी ई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एंड एफ। जी के बाद क्या आता है, एच। यहाँ पर भी बिफोर लेटर क्या क्या आएगा, बी सी डी जी एच आई जे के आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो इस तरह से उन्हें 4 लाइन्स में लिखना है। और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में भी उन्हें 4 लाइन्स की शीट ही प्रोवाइड की जाती है। राइट द बिफोर लेटर स्मॉल। ओके, ये जो बिग है ये जो है वो स्मॉल है। ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा जी से पहले। यहाँ पर आएगा पी क्यू आर एस, यहाँ पे आएगा ए। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। इसमें बच्चे आसानी से मार्क्स, दे विल गेट द मार्क्स वेरी इजीली। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स, दूसरा स्मॉल लेटर्स, थर्ड वन इज अ बिफोर लेटर आफ्टर लेटर जो रिलेटेड है स्मॉल और कैपिटल लेटर से। यहाँ पर यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है वो है स्मॉल लेटर्स और ये है आफ्टर नंबर ए बी सी एंड देन डी ई एफ जी एच। ओके, सो ये 6 क्वेश्चन हुए। इस तरह के क्वेश्चंस तो प्री प्राइमरी के लिए आते ही है। सो आप ये बच्चों से ज़रूर सॉल्व करवा के लीजिए। राइट द कैपिटल लेटर्स। अभी सी का कैपिटल लेटर कैसे होता है, प्री प्राइमरी के बच्चों को ये आसानी से लिखने के लिए आ जाता है। आई मीन नर्सरी में ही इस टाइप की सारी क्वेश्चंस जो है वो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में उन्हें सिखाया जाता है। तो ये है राइट द write the write the after letters a b c d e f g h I j। ये स्मॉल है
LMNOPQ ABCDEFGHIJKLM। ओके, सो इस तरह से। और ये जो नेक्स्ट है, राइट द कैपिटल लेटर GPIR। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर है, राइट स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर बच्चों को लिखने के लिए बोला है, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स LPRTM एंड G। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स विथ कैपिटल टू कैपिटल। बच्चों को जो है वो सॉल्व कर मैच करना है। A to A, C to C, D to D, M to M, P to P एंड T to T। ये इस तरह के इजी क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आ जाएगा इफ़ यू विल टेक द प्रैक्टिस। L M जो है वो M के साथ। नाउ दिस वन इज अ मैच द फॉलोइंग विथ स्मॉल लेटर्स LPRM and Q। okay, now the next one is write the missing letter। ये जो वर्ड्स है वो बच्चों को हम LKG से जो है वो सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी स्कूल में नर्सरी में भी 3 लेटर वर्ड्स रहेंगे, तो उस हिसाब से आप ये वर्कशीट में जो मैंने क्वेश्चन दिए या आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को नहीं है तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। प इन अ पेन, ट इन अ टेन, प ईट अ पेट, ट एप अ टैप, ब एट अ बैट, प एन अ पैन। सो ये काफ़ी इजी टाइप्स के जो है वो 3 लेटर वर्ड्स है, जो बहुत सारे रिलेटेड है CBC वर्ड्स से, जो बच्चों को प्री प्राइमरी में सिखाया जाता है। AEIOU वॉवल, शॉर्ट वॉवल A, शॉर्ट वॉवल E, शॉर्ट वॉवल I, देन शॉर्ट वॉवल UI। इस तरह से ये बच्चों को हमें सिखाने हैं, वो उन्हें आसानी से आ जाएंगे जब उन्हें हम CBC लेटर सिखाएंगे। मैंने मेरी प्रीवियसली वीडियोज़ में CBC वो शॉर्ट वॉवल CBC के वर्ड्स डाले हुए हैं, वो मैं आपको जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। राइट द वॉवल AEIOU, एन एप्पल, एन एग, एन इंजीनियर, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। तो वॉवेल जो है के पहले क्या आता है, एन आता है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। और कॉन्सोनेंट्स के पहले क्या आ सकता है, ए आ सकता है, द आ सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है, द ताजमहल, पेन। सो जो भी कॉन्सोनेंट है उससे पहले जो आता है आर्टिकल ए, और इसके पहले आता है आर्टिकल एन। नाउ अगर सीनियर KG के बच्चों को, लाइक UKG अपर KG के बच्चों को राइट द अपोजिट वर्ड्स भी आता है। कोल्ड का होता है हॉट, ओल्ड का होता है न्यू, डे का होता है नाइट, रिच का होता है पुअर। अगेन द नेक्स्ट वन इज राइट इज M and R। इट इज अ स्कूल, I am a girl, you are a boy, it is a dog, I am a doctor, you are a girl। मैच द फॉलोइंग विद द पिक्चर्स। पिक्चर से रिलेटेड जो भी होता है वो UKG LKG के लिए बहुत सारा आता है और नर्सरी के लिए भी बहुत सारे आता है। तो मैंने कुछ पिक्चर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। मैं और भी सारी वर्कशीट्स इससे रिलेटेड लेकर आऊँगी। सो ये जो है वो 2 क्वेश्चंस है जो पिक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स और एक्टिविटीज़ के प्री प्राइमरी में ज़्यादा सीख पाते हैं, प्री प्राइमरी से रिलेटेड जो भी रहता है। सो मैच द फॉलोइंग विद द पिक्चर्स। एग, पेन, बॉल, फिश। नाउ दिस एंड दैट जो लगभग UKG के लिए रहता ही है, तो यहाँ पर हम करेंगे यूज़ दिस एंड दैट। तो व्हेन वी यूज़ दिस, व्हेन द थिंग इज नियर बाय अस, if we want to tell anyone anything which is nearby us, and if the thing is far away, so we use that। so this is a ring। दिस एंड दैट की भी वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दैट इज अ डॉल, दिस इज अ बॉल, दैट इज अ ट्री,
This is a cup. That is a compass. This is a pen. That is a book. सो ये कुछ इजी से क्वेश्चंस है जो मैंने प्री प्राइमरी के लिए बनाए हैं. तो आप ज़रूर बच्चों को सॉल्व करने के लिए बोलिएगा. दे विल गेट रियली अ गुड मार्क्स एंड दे विल रियली have that confidence also. So agar if you like my explanation and my worksheet, so please watch this video and subscribe our channel. Thank you so much everyone. Bye and take care.